हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है। मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर, फाउंडर एंड सीईओ गेट रिलैक्स। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ, जिससे आप सीखेंगे कि लाइफ में यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो वीडियो में यदि आप एंड तक बने रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी का मेन शीर्षक क्या था। तो दोस्तों, कहानी में आगे जाने से पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक विद्वान किसी गांव की ओर जा रहे थे। जब वो किसी गांव से निकल रहे थे तो अचानक उन्हें याद आया कि मेरा परम मित्र इस गांव में रहता है। तो उनके मन में विचार आया कि चले उनसे मिलते हैं। तो जैसे ही वो उस गांव के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र का घर झोपड़ी टाइप का बना हुआ है और वो उसमें रह रहा है। उन्होंने देखा कि मित्र बड़ा गरीब है। ये देखकर वो बहुत ही अचंभित हो गए। विद्वान के जाने के बाद में उसके मित्र ने उनका बड़ा आदर पूर्वक सम्मान किया और स्वागत किया। और उन्होंने देखा कि उस परिवार में उनके 2 भाई भी साथ में रहते हैं। शाम का टाइम हुआ तो उनके भाई ने एक आंगन में लगी हुई एक फली का पेड़, उसमें से कुछ फलियां तोड़ी और उसको बेच करके कुछ चंद पैसे से घर का सामान लाए, जैसे राशन का सामान, तेल, आटा। ये सब लाने के बाद में फिर भी आपूर्ति नहीं हो पाई खाने की। तो उनके दोनों भाइयों में से एक ने पेट का बहाना कर लिया और एक ने उपवास का बहाना कर लिया। लेकिन विद्वान के दोस्त ने साथ में बैठ करके विद्वान के साथ में खाना खाया। यह देखकर विद्वान बहुत ही दुखी हुआ और रात को उसे नींद नहीं आई। वह बहुत बेचैनी में था कि मेरा मित्र इतना गरीब है और इसकी दरिद्रता कैसे दूर करूं। ये सोचने के बाद में विद्वान रात को उठे और उन्होंने कुल्हाड़ी ली और उस फली के पेड़ को काट दिया और रातों रात भाग गए। जब सुबह हुई तो देखा लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने विद्वान को भला बुरा कहा। उन्होंने कहा, कितना बेकार मित्र है, कैसा मित्र है जो दोस्त की रोजी रोटी को ही उजाड़ के चला गया। ये सब देखकर विद्वान के दोस्त बहुत दुखी हुए और रोने लगे। 2-3 साल बाद बीत जाने के बाद विद्वान पुनः उसी गांव की ओर जा रहे थे और बड़े डरे हुए थे कि उस गांव में जाने के बाद उनका क्या होगा, और पिटने के लिए भी तैयार थे। लेकिन जैसे ही विद्वान उस झोपड़ी की ओर गया तो वहां पर देखा कि झोपड़ी नहीं, एक कुटिया बनी हुई थी। और विद्वान अपने मित्र के दरवाजे के सामने पहुंचा तो उनका मित्र बाहर आया, उनके भाई बाहर आए और विद्वान को देखकर उनके पैरों में गिर गए। बोले कि मित्र, आपने उस दिन जो किया था आज समझ में आ रहा है कि आपने वो क्यों किया था। विद्वान देखकर बहुत ही अचंभित हुआ कि ये सब कैसे हुआ। विद्वान के मित्र ने कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ। आप अगर उस फली का पेड़ नहीं काटते तो आज हम उसी स्थिति में होते। आपने वो फली का पेड़ नहीं काटा, उस चीज को काटा है जिस पर हम आश्रय थे। इंसान हमेशा एक दूसरे पर आश्रित रहता है और एक दूसरे के सहारे पर रहता है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और किसी और पर आश्रित ना होकर खुद के अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा करना चाहिए और हमें इनिशिएट लेना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहिए, और तब जाके हम अपनी प्रगति कर पाएंगे। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जब तक इंसान को बहुत जरूरी काम नहीं हो जाता, बहुत इमरजेंसी नहीं हो जाती, तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं और इस चीज का बहाना लेकर बैठे रहते हैं कि बस यही है हमारी जिंदगी, और एक लक के भरोसे और ये एक्सक्यूज करते रहते हैं कि हमारी किस्मत में सिर्फ इतना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनिशिएट लेना पड़ता है और अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ करने के लिए आगे आइए।
तो इस कहानी से आप जो भी सीखे हैं अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरी बात, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इस तरह के वीडियो और देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और नए नए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।